दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मेरा एग्जाम था 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। मैंने भाई थोड़ा रात में लेट हो गया था, थर्ड शिफ्ट थी मेरी, तो आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो रात में रिकॉर्ड करके तुमको सुबह मिल रही है। ठीक है, तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है कि ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, और तुम भी पढ़े जा रहे हो दबा के उनके हिसाब से ही। तो भाई इस चीज पे मैं बात करूंगा आज के मेरा पेपर कैसा रहा और लेवल कैसा आ रहा है। भाई 26 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो भाई ये मान लो कि आधे दोस्तों के जो आधे बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आधे के बचे होंगे। यानी कि 6 तारीख तक एग्जाम चलेगा, तो 1 तारीख एक की तो छुट्टी है, एक दिन की, उसके बाद में 10 दिन और चलेगा अब। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूंगा भाई सब्जेक्ट वाइज कितने कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कितने थोड़े मॉडरेट टाइप के आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले मैं कंप्यूटर से ही लेके चलता हूँ। कंप्यूटर की बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है कि कुछ नहीं आ रहा, इजी आ रहा है, कोई कह रहा है हार्ड आ रहा है। मतलब भाई देखो, जिसकी जैसी शिफ्ट बस जाए उसके में ऐसा पूछा जा रहा है कंप्यूटर। बाकी देखो, जिसने अच्छी तरह से कंप्यूटर पढ़ा है तो उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई लैंग्वेज बेस्ड आ रहा है। और जो शॉर्ट की वगैरह है वो बहुत ही कम आ रही है। मेरे में भाई एक शॉर्ट की आई थी, वो आई थी कमेंट करने के लिए, जो MS वर्ड में कमेंट के लिए ऑप्शन होता है ना, ऑप्शंस में, तो उसकी शॉर्ट की आई थी कि उसके मतलब किस शॉर्ट की से हम कमेंट का ऑप्शन लागू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब जितने क्वेश्चंस थे सब लैंग्वेज बेस्ड थे भाई, और MS एक्सेल और MS वर्ड से। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे उन्हें कर पाओगे नहीं, पर भाई तुमको वो अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे एक बार में, और नहीं समझ में आता दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएंगे आराम से। ठीक है भाई, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है कंप्यूटर। भाई लैंग्वेज बेस्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मुझे तो भाई इजी से ही लगे। ठीक है, बाकी मैं बात करूँ, और एक इंटरनेट से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, TCP IP से मेरे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको भाई तुम इनके बारे में पढ़ लेना अच्छी तरह से, कितने बिट के होते हैं, बाइट के होते हैं, इनका ये सब होता है। और वेब ब्राउजर से भाई क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, और उसके बाद में बाकी सब क्वेश्चन उसी से है भाई, MS वर्ड और एक्सेल से। ठीक है, कंप्यूटर हो चुका है हमारा, और जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है भाई वो 7 8 आराम से बना के आएगा। ठीक है, बात करूं मैथ की, तो मैथ का लेवल इन्होंने शुरू से लेकर अब तक जैसा लेवल रहा है वैसा ही लेवल है। यानी कि इन्होंने इजी लेवल रहा है इनका शुरू से लेके अब तक मैथ का जो है। और देखो भाई, बहुत सारे दोस्त जो है प्रिज्म और पिरामिड वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग रहे हैं। भाई कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रिज्म का नहीं दिखा और ना पिरामिड का दिखा। मेरे में सिर्फ भाई 2D से क्वेश्चन था, जो गोले का क्वेश्चन था भाई, एक मतलब पर्दी पूछ रखी थी और क्षेत्रफल पूछ रखा था। बाकी ये क्वेश्चन मुझे थोड़े एडवांस के थे, थोड़े अच्छे से लगे। बाकी मैं करके तो भाई एडवांस मैंने पढ़ रखा है, मैं तो करके आया हूँ भाई, पूरे में पूरे करके आया हूँ। बाकी 15 क्वेश्चन, 15 आउट ऑफ 15 अगर आपने तैयारी की है भाई मैथ की, तो आप आराम से बना के आओगे। ठीक है, अब भाई मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मैं बात करूंगा भाई, देखो अब तक बहुत तो हवा बनती आई है कि रीजनिंग पूछी जा रही है मॉडरेट, नहीं थोड़ी इजी पूछी जा रही है रीजनिंग। लेकिन भाई मेरे दोस्त ने मेरी शिफ्ट से पहले ही पेपर दिया, वो बता रहा था कि उसकी शिफ्ट में 2 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। लेकिन भाई मैं खुद दे के आया हूं, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। उसके जस्ट बाद में ही मेरी शिफ्ट थी, तो मैंने भाई एग्जाम दिया। मुझे भाई रीजनिंग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जिनको मैं देखते ही छोड़ गया था। बाकी 21 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको तुम बना ले जाओगे एक बार में। बाकी तुमको पता है कि कोई भी चीज हो पूरे में पूरे करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं आती। और रीजनिंग तुम पिछली बार का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, इतनी नॉर्मल भी नहीं पूछी गई और इतनी हार्ड भी नहीं पूछी गई। ठीक है, इसमें भाई इन्होंने ऐसा किया है कि इस बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के डाल रखे हैं इन्होंने। एक तो दो मतलब पूरी रीजनिंग करने के बाद में भाई, जब मैं बाद में आया था ना उन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो उनमें भाई 10 से 12 मिनट लगी थी मुझे करने में। जब उनका लॉजिक ही नहीं मुझे पता पड़ रहा था वहां पे, मेरी नहीं भाई, बहुत सारे लोग जो है यही बात बोल रहे थे वहां पे कि 2 से 3 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे लेवल के हैं इसमें। ठीक है, बाकी मैं बात करूं कि भाई एक बार में आप लोग जो है 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट टाइप के हैं, और एक एक से एक क्वेश्चन करीब के वो भाई हार्ड है, वो तो जो मान के चलो तुम। मुझसे भाई वो गलत ही हुआ है क्वेश्चन, मुझे मैं श्योर हूँ कि मुझसे वो क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, बाकी मैं अपना 24 में ही सही मानता हूँ, कितना सही जाएगा बाकी वो तो क्लियरली मेरा गलत ही है। ठीक है, अब चाहे तुम वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट कर देना, लेकिन भाई पेपर में जाके बैठना तुमको हवा ना लगने देगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो भाई किसी की बातों में बताना, अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। भाई तुम प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ना बंद करो पहले तो। ठीक है, और जो IW पे जो कराई जा रही है वो रीजनिंग, भाई वो मत पढ़ो यार, उसे छोड़ो तुम, अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, अपने हिसाब से वहां पे बहुत इजी इजी कराई जा रही है, लेकिन आज का लेवल जो रहा है ना आज पूरी तीनों शिफ्ट का,
तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे आज के लेवल रीजनिंग का देखने के बाद। भाई साहब मुझे पहले ही पता था कि रीजनिंग का लेवल ऊपर उठेगा। मैं मानता हूँ पहले पूछा गया होगा इजी, लेकिन अब नहीं पूछा जा रहा भाई, ये तुम भूल जाओ इस बात को। अब मैं बात करूंगा भाई जीएस की। जीएस में भाई बहुत ज्यादा जो है इन्होंने इतना हवा काट रखी है कि बहन जो जीएस आसान आ रही है, कोई कह रहा है जीएस इतनी मॉडरेट आ रही है। भाई जिसने पढ़ाई की है वो करके आ रहा है बस। बाकी मैं बात करूंगा, तुमको पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन 10 से 12 ही मिलेंगे, उसके बाद में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे। और मैं बात करूं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर देखो डरने की, मैं डरा वरा किसी को नहीं रहा हूँ। बाकी देखो आप लोगों ने अच्छी तरह से 10 से अगर दिल्ली पुलिस के लिए जीएस पढ़ी है तो आप आसानी से भाई 20-25 के करीब क्वेश्चन बना के आओगे, ठीक है। बाकी देखो मैं बात करूं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, देखो पहली बात तो तुमको क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे एनालिसिस के पंचवर्षीय योजना पढ़ डालो, 1991 का सुधार पढ़ डालो, और इकोनॉमिक्स पढ़ डालो। इकोनॉमिक्स के 60-60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 70-70 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहन चोद। यार हद है यार कहीं तक, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी घुमा रहे हैं यार एक तरह से। इनकी बातों में आओगे, सिलेक्शन छोड़ो, तुम कट ऑफ के आसपास भी नहीं भटकोगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो भाई। देखो पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़नी है तुम्हें, 1991 का सुधार नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी तुमको नहीं पढ़नी है ज्यादा, और हिस्ट्री आपको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है हिस्ट्री। बाकी आपको पढ़ना क्या है, देखो पॉलिटी ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं। मेरे में आर्टिकल 108 था और आर्टिकल 32 था, संविधान की आत्मा किसने कहा है, बहुत इजी 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 थे। एक क्वेश्चन था पॉलिटी में अच्छा था बस, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन थे पॉलिटी के वो सब इजी थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे भाई। देखो ईको की बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भाई इतना बता रहे हैं कि 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, घंटा नहीं पूछ रहे, 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं बस, इनको तुम अच्छी तरह से, जैसे मुद्रास्फीति और अपन ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे भाई, वो सब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। बाकी मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की, तो वो मैंने बता दिया तुम्हें, एक क्वेश्चन था वो नदियों से था, बस ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा पूछी जा रही है भाई स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैं सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, देखो गेम, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, जितने भी गेम्स है ना भाई, सारे गेम्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, देखो जैसे मान के चलो हमारे देश में एशियन गेम्स हुए, और जब मेरे में क्वेश्चन था सबसे पहले हुए कितने, उन्होंने दे रखा था कि साल इतने साल में हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो पूछ रहे थे कि किस सिटी में, मतलब भारत में किस सिटी में हुए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसे ही भाई मतलब हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, गेम्स की हिस्ट्री, गेम वगैरह की जितनी हिस्ट्री है ना, सभी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गेम से, ठीक है। गेम वगैरह से नॉर्मल अच्छा तो नहीं कर पाएगा, उन्हें नॉर्मल नहीं कर पाएगा भाई, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें बार बार। देखो डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डांस के ऐसे हैं वो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे भाई तुम्हें वो थोड़े अंदर जाके हैं। जैसे मणिपुर में पूछ रहे थे कि कोई त्योहार था भाई, वो किसके लिए किया जाता है, और उसमें मणिपुर के ही सारे त्योहार थे, तो भाई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन कहीं दूसरे राज्य का हो और एक कहीं दूसरे राज्य का, तो भाई सारे ऑप्शन एक ही राज्य के नृत्य दे रखे थे, उसमें से पूछ रहा था कि वो अलग टाइप से, मतलब किस कौन सी जनजाति करती है, टोडा बोड़ा या पता नहीं क्या क्या दे रखा था उसमें, यार कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। और भाई मैं बाकी बात बात करूंगा तुमसे, देखो स्टडी जीके पे, डांस पे और गेम पे तुम ज्यादा फोकस अब करोगे तो हो भी नहीं पाएगा। आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसी हिसाब से पढ़ते जाओ, किसी की बातों में मत आओ कि जीएस ऐसी पूछी जा रही है और वैसी पूछी जा रही है। भाई मेरे तो उड़ गए थे देखने के बाद जीएस को, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मैं पंचवर्षीय कोई बचा रहा तो पंचवर्षीय पढ़ रहा हूँ, कोई 1991 का सुधार होता है तो उसे ही पढ़ रहा हूँ, कोई इकोनॉमिक्स में समति बता रहा है तो उसे ही पढ़ते जा रहा हूँ। भाई ये गलती मत करना तुम, ठीक है। अपने हिसाब से पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम लास्ट में है, इतना मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। पेपर का लेवल डे बाई डे अपर होता जा रहा है, डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, लेकिन आपने तैयारी की अच्छी तरह से तभी आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देखते हैं भाई मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। नंबर भी तो आप लोगों को बताने हैं अभी, आंसर की आने के बाद कितने नंबर मेरे बने हैं। तो भाई मेरा तो भाई रियल है, देखो कोई मेरा मुखैटा नहीं है, जो जितना है जैसा है मैं सब बताऊंगा वैसे ही, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।